ये कहानी है एक ऐसे नेता की जो जाति और धर्म के नाम पर लोगों को बहकाकर और वोट चोरी के दम पर जीता करता था। इस कहानी में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट नहीं किया गया है। ये कहानी बस लोगों को एंटरटेन करने के लिए बनाया जा रहा है, तो इस कहानी को एंटरटेनमेंट पर्पस पर ले और सुने। ये कहानी है भारत के एक छोटे से गांव रामपुर की, जहां लोग मेहनती थे लेकिन राजनीति के चालों के बारे में ठग जाते थे। हर 5 साल में वहां नेता आते, लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाकर और उनसे वोट लेकर चले जाते। उन्हीं में से एक नेता का नाम था विक्रम सिंह, एक चतुर, चालाक और चालबाज इंसान जिसे लोग धीरे धीरे वोट चोर नेता कहने लगे। आइए जानते हैं विक्रम सिंह के बारे में। विक्रम सिंह बचपन से ही तेज दिमाग का था। पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं, लेकिन बातें करने में और लोगों को प्रभावित करने में उसका कोई मुकाबला नहीं था। कॉलेज के दिनों में ही उसने समझ लिया था कि जनता को भाषण और दिखावे में बहकाना आसान है। बस थोड़े पैसे खर्च करो, कुछ मुफ्त के चीजें बांटो और जाति धर्म का सहारा लेकर लोगों के बीच झूठी उम्मीद जगा दो। जब उसके गांव में चुनाव का माहौल बना तो उसने भी राजनीति में अपना कदम रखा। शुरुआती चुनाव में वह हार गया, लेकिन उसे असली हथियार समझ आ चुका था, जनता की भावनाओं के साथ चोरी। तो उसने एक तरकीब लगाया, वादों का जाल। दूसरे चुनाव में उसने जनता से बड़े बड़े वादे किए। वह कहता था, गांव में सड़कें चमचमाती बनवाऊंगा, हर घर में नल से पानी आएगा, नौजवानों को नौकरी मिलेगी और किसान कर्ज से माफ होगा। उसकी मीठी बातों और चमकीले पोस्टरों ने लोगों को मोहित कर लिया। वोटिंग के दिन उसने अपने पैसे शराब और दारू बांटकर गरीब लोगों को फुसलाया। इसी तरह वह पहली बार विधायक बना। जैसे ही कुर्सी हाथ में आई, उसका चेहरा बदल गया। सड़कें टूटी ही रही, नल सूखा पड़ा रहा और किसान कर्ज के तले दबे हुए। विक्रम सिंह ने विकास के नाम पर करोड़ों लोगों की योजनाओं का पैसा अपने और अपने चहेतों के जेब में डाल दिए। गांव के लोग समझने लगे कि यह नेता तो सिर्फ वोट चोर है, वादे चुराता है, सपने चुराता है और वोट चुराकर अपने घर भरता है। लेकिन जनता मजबूरी में चुप रही, क्योंकि हर बार चुनाव आते और फिर वह नए सपने दिखाकर लोगों को लालच देकर चले जाते। विक्रम सिंह की ताकत सिर्फ पैसे नहीं था, बल्कि उसने कुछ गुंडे टोली भी बना रखी थी। चुनाव के समय लोग बूथ कैप्चरिंग करते, मत पेटियों में धांधली करते और विरोध करने वालों को डराते। कई बार ईमानदार उम्मीदवार खड़े भी हुए, लेकिन विक्रम के पैसे और दंगाई से वह आगे टिक नहीं पाए। लेकिन वक्त बदल रहा था। गांव के कुछ पढ़े लिखे नौजवान, जिनमें अर्जुन, सुमन और राघव जैसे लोग थे, उन्होंने तय किया कि अब इस बार वोट चोरी को रोकना होगा। उन्होंने लोगों को समझाना शुरू किया, नेता हर बार हमें झूठे वादे देकर चले जाता है, हमें मुफ्त की चीजें नहीं बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार चाहिए। अगर हम बिक गए तो हमारा हक छीन जाएगा। शुरू में लोग डरे, पर धीरे धीरे उनकी बातों का असर होने लगा। अब अंतिम चुनाव, फिर से चुनाव का समय आया। विक्रम सिंह ने हमेशा की तरह भाषण दिए, नोट और शराब बांटे, बड़े मंच पर जाकर कहा, मैं आपके बच्चों का भविष्य संवार दूंगा। लेकिन इस बार माहौल बदला हुआ था। युवाओं ने हर गली मोहल्ले में जाकर समझाया कि यह आदमी 15 साल से सिर्फ झूठ बोल रहा है। सोशल मीडिया पर उसके भ्रष्टाचार के सबूत फैलाए गए। किसान खुलेआम कहने लगे, अब की बार वोट चोर नहीं, ईमानदार चाहिए। चुनाव के दिन विक्रम सिंह को लगा कि वह हमेशा की तरह जीत जाएगा, लेकिन जैसे ही नतीजे आए, पूरा शहर हक्का बक्का रह गया। विक्रम सिंह भारी मतों से हार चुका था। जनता ने पहली बार उसे सबक सिखाया। लोग सड़कों पर नारे लगाने लगे थे, वोट चोर भगाओ, ईमानदार नेता लाओ। विक्रम सिंह की हार सिर्फ चुनावी नहीं थी, बल्कि उसके झूठे लालच और वोट चोरी के राजनीति की हार थी। उसने करोड़ों कमाए थे, लेकिन इज्जत, भरोसा और लोगों का विश्वास हमेशा के लिए खो दिया। दूसरी ओर जनता ने सीखा कि वोट की ताकत कितनी बड़ी होती है। अगर लोग जागरूक हो तो इसे कोई भी नेता उसका हक नहीं छीन सकता। यह कहानी हमें ये सिखलाती है कि लोकतंत्र में असली ताकत जनता के पास होती है। नेता चाहे कितना भी चालाक क्यों न हो, अगर जनता अपने वोट का सही इस्तेमाल करे तो सबसे बड़े वोट चोर को भी हराया जा सकता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन पे सिलेक्ट कर लेना।